नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में एनसीटी एक्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। इसके बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एक और झटका दिया है। दिल्ली सरकार 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत करने जा रही थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अब रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई है कि अभी इस योजना को ना शुरू करें, जबकि दिल्ली सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी। केंद्र के इस आदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी उखड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में राशन माफिया को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत दिल्ली के लगभग 17 लाख घरों तक राशन पहुंचाने की उम्मीद थी, जिस पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। जब 4 साल पहले हमने सोची तो दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा सोचा गया था कि जैसे स्विगी है, अमेजन है, जोमैटो है, आपके घर बैठे आपको ऑर्डर करते हैं, आपके घर बैठे डिलीवर हो जाता है खाना, आपके घर बैठे राशन डिलीवर हो जाता है अगर आप प्राइवेट मंगाना चाहें तो। बिग बास्केट है। अगर गरीब लोगों को ये व्यवस्था दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे करना चाह रही है, हम कोई केंद्र सरकार से इसके लिए पैसा नहीं मांग रहे कि डिलीवरी का पैसा आप दीजिए, कौन जाएगा उसका पैसा आप दीजिए, पैकिंग का पैसा आप दीजिए, कोई पैसा केंद्र सरकार से नहीं मांगा जा रहा। वही खाद्य जो पूरे देश का केंद्र सरकार के पास इकट्ठा होता है और वापस फिर केंद्र सरकार उसको अलग अलग राज्यों में देती है, उतना ही ले रहे थे, उनसे कोई फालतू नहीं मांग रहे थे। उसी गेहूं को पिसवा के साफ सुथरा करके पैकिंग करके देने की कोशिश थी, जिसको एक केंद्र सरकार ने बंद किया। हमारी उनसे ये निवेदन है, ये अपील है कि इस तरीके का जनता विरोधी फरमान जो है वो वापस ले लें। राशन नहीं देते हैं, महीने के हर रोज दुकान नहीं खोलते हैं, किसी को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मिलता भी तो ऐसे मिलता है जैसे कि भीख मिल रही है। कई जगह राशन जो सरकार से आता है उसके अंदर मिलावट करके उसको आगे भेजा जाता है, क्योंकि खुला राशन होता है। कई बार तौल के अंदर गड़बड़ की जाती है और 5 किलो राशन लेने के लिए एक आदमी को सुबह लाइन में लगना पड़ता है और उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी जो है बर्बाद होती है, क्योंकि वो राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है। दिल्ली सरकार इसके ऊपर पिछले 3 से 4 सालों से काम कर रही थी कि ये जब राशन सरकार को लोगों को देना है और सबको पता है किसको देना है और कितना किलो देना है, तो क्यों ना ये राशन पैक करके सरकार की यहां ही ये राशन पैक हो जाए, पैक करके उसके घर में ही उसको डिलीवर कर दिया जाए, ताकि ये चीज सुनिश्चित कर ले कि हर एक हक का राशन पूरी इज्जत के साथ उसके घर में उसको मिले। राशन वाले तो एनसीटी एक्ट को लेकर इस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है, विपक्ष की ओर से लगातार उसको समर्थन मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इस योजना का नाम है, जिसके बारे में सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार पिछले 3-4 सालों से इसकी तैयारी कर रही थी कि जो राशन लेने का अधिकृत शख्स है, जो एलिजिबल है, उसे उसके घर पर ही राशन मिल जाए, ताकि उसे सुबह उठकर या फिर अपना दूसरा काम बर्बाद करके राशन के लिए लाइन ना लगना पड़े। क्योंकि कई जगहों पर जो सरकारी राशन मिलता है वहां पर आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लोगों को अपना समय खराब करके वहां जाना पड़ता है, और विशेष तौर पर यह गरीब तबके को मदद करती। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में कहा गया है कि इस योजना को अभी आप लागू ना करें। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। 25 मार्च से इसकी शुरुआत होनी थी और कह सकते हैं तकरीबन 1 सप्ताह से भी कम का वक्त था। आज 19 तारीख हो गया, तो 1 सप्ताह से भी कम का वक्त था। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी दिल्ली सरकार की ओर से जारी कर दिए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस योजना को रोक दिया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब अगर दिल्ली सरकार कोई योजना शुरू करना चाहती है तो आखिर केंद्र सरकार इस पर अड़ंगा क्यों लगा रही है,
ये आम आदमी पार्टी का सवाल है। तो डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और आज शाम के दोपहर के बाद के ये खबर है, शाम के करीब ये खबर है, आम आदमी पार्टी जब इस योजना की जो सरकार है जब इस योजना को लागू करने के लिए प्लानिंग कर रही थी, उस बीच इस तरीके का फैसला आना अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि आखिरकार क्यों ये फैसला लिया गया। और आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि इससे जो राशन माफिया हैं, लोगों को जो राशन लेने के लिए जाते थे उनको एक तरीके से नेगलेक्ट किया जाता था, जो राशन में मिलावट होता था, ये सारी चीज़ें खत्म होती। गुलशन सैफी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, एक बार फिर से, क्योंकि एनसीटी एक्ट का जो मामला है इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बनी हुई है और उस बीच केंद्र का ये फैसला इस टकराव को बढ़ाएगा। सही कहा, क्योंकि आज पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि योजना जो आगामी 25 मार्च से इसको योजना शुरू होने की, लेकिन उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेज दी है और इस योजना को बंद करने के लिए कहा गया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही पार्टी इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने खड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर काफी अति उत्साहित थी और जोर शोर से इसका प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक से चिट्ठी आने से इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। अब देखना ये होगा कि दोनों की पार्टियों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर इस योजना को किसी नए रूप में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में अनिल बलूनी से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं और उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया है। अनिल बलूनी जो बीजेपी के एक नामचीन चेहरे हैं, दिल्ली की सियासत करते हैं और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल है उसके वो चीफ हैं। उनसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके आवास पर मुलाकात की है। दिल्ली के एमसीडी सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश की अगुवाई में किया गया। आपको बता दें कि 19 स्वास्थ्य इकाइयों में चिकित्सा उपकरण का उद्घाटन किया गया। वहीं निजामुद्दीन में स्वचालित कार पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ। इस मौके पर अश्विनी चौबे ने कहा कि अनामिका मिथिलेश मेयर काफी मेहनती हैं। मैथिली और मिथिलेश दोनों का मिलन है। अनामिका मिथिलेश साउथ एमसीडी की पूरी टीम का अभिवादन किया। जिन सभी का उद्घाटन किया उसकी भी सराहना की, सभी को बधाई दी। जा रहा है, एक बार हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए इस पूरे मंच के लिए। कहते हैं इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव चरचर ही सही लहरों से टकरा। हर बार हाथ धोए, मास्क लगाए और आपस में हिंदी बोलाई करके सामूहिक जगह पर चले, इसका ख्याल सब लोग करें। तो हमें ये बीच बंद और फिर सरकार के स्तर पर हर राज्यों में सहयोग करके हम ट्रैकिंग का, ट्रीटमेंट का और टेस्टिंग इस पर हम ध्यान। नगर निगम ने जनता के उपयोग के लिए और जनता को समर्पित बहुत सारे आज योजनाएं जनता को समर्पित की है। 19 हॉस्पिटल डिस्पेंसरी पर नए इक्विपमेंट्स देना ये जनता को सुविधा प्रदान करेगा और अस्पतालों में काम जो कंप्यूटराइज मशीन्स हैं उससे अच्छी तरीके से मरीजों की जांच होगी और जो सोलर पैनल ये एनटीपीसी के एमयू से हुआ है इससे दक्षिणी दिल्ली की लगभग 1000 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें 400 बिल्डिंग्स में लग चुके हैं और बाकी बिल्डिंग में होगा। ये परियोजना भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से किया गया है और जो ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का शिलान्यास किया जो 16 करोड़
से बन रही है। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल लास्ट जो व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति, यानी समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति की कैसे हम संवर्धन और उसकी मदद करें, इसके लिए दक्षिणी दिल्ली निगम लगातार काम कर रहा है। एक तरफ वो सरकार है जो 65,000 करोड़ के बजट को लेकर चलती है, एक तरफ निगम है जो बहुत कम बजट में, उससे 10% बजट में, उससे ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है, आपने देखा कि हमारे केंद्र के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी आए और हम लोग के बहुत हौसला बढ़ाए। आज हमारे जो नगर निगम के जितने भी डॉक्टर हैं, इतने कोरोना काल में जो काम किए हैं, उन्होंने अद्भुत काम किए हैं और उनको प्रोत्साहन के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था। उसमें कई तरह के यूनिट का भी था और कई तरह के जो है EMU भी साइन हुए हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी डॉक्टर को और जो हमारे ये स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत ही मैं आप लोग के आभार भी प्रकट करता हूं आपके माध्यम से। लोग मान ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना ख़त्म नहीं हुई है, कोरोना का जो है प्रकोप अभी जारी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी लोग जो मास्क पहनना या जो 2 गज की जो वो है, और सब कुछ अपना जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुई। देखिए, ये जो वैश्विक महामारी के समय जो ये लोग हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम किए थे, तो स्वास्थ्य कर्मी के काम करने के फलस्वरूप मुझे लगा मैं इन्हें क्या दे सकती हूँ। तो ये सिर्फ एप्रिसिएशन अवार्ड था जो इनके लिए, ये बहुत ही छोटी सी जो है ये अवार्ड है, जबकि इनका कार्य हमारे निगम में काफ़ी बढ़ा रहा है और बड़े ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस समय ये कार्य करने का मुझे मौका मिला है और इन लोगों के साथ ये जो छोटी सी मेरी भूमिका थी, तो आज मैं इन लोगों के लिए प्रशस्ति पत्र दे रही हूँ। मैं अपने स्टॉल लगाया है, तमाम ऐसी चीज़ें बनाई हैं गौमूत्र से या तमाम ऐसी चीज़ें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हमेशा प्रदूषण के विरुद्ध जो है वह कार्य करती रहती है। तो इससे क्या हुआ, ये जो उपला से जो बनाया जा रहा है, जो छोटे छोटे थिंग्स कुछ बनाए जा रहे हैं, उससे सबको तो जलाया ही जाएगा, और लेकिन होली में जो है एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग जो वृक्षारोपण जो है वो कम भी करें। और ये उपला के सहयोग से क्या होगा, जो कई ऐसे महिलाएं हैं जिसको रोजगार भी मिलेगा और प्रदूषण के विरुद्ध भी ये कार्य। घड़ी बनवाई है, हमसे दिए बनवाए हैं, क्योंकि बाद में जब ये चीज़ें टूट जाती हैं तो उसके बाद लैंडफिल में न जाके हमारे पेड़ पौधों को फ़ायदा दे। और हम लोगों ने इस बार दिवाली पे होली के लिए गुलाल बनवाए हैं जो कि काउडंग प्रोडक्ट से ही बने हैं, और इसके अलावा इसमें लीफ वगैरह यूज नहीं है और इससे नेचुरल कलर्स। मैम और क्या क्या प्रोडक्ट हैं? और ये साथ तकरीबन 20 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो गाय के गोबर से बने हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जो हमारे अवेलेबल हो सकते हैं। तैयार किस तरह से करते हैं आप लोग और कितनी मेहनत लगती है? और ये आप खुद करते हैं? नहीं, हम लोग गौशाला से बनवाते हैं, तो गौशाला को हम लोग सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर महिलाओं को काम दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है। पुरी जी कामधेनु आयोग से ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वहाँ उनको ट्रेन करके जिस तरीके से वो बना सकते हैं हम उनको हेल्प करते हैं और उनकी मार्केट हम करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से बनी है तब से अब तक दिल्ली में जो भी काम जमीनी स्तर पर हुए उन कार्यों और पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में जानने के लिए आज न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची दिल्ली की त्रिनगर विधानसभा, जहां की स्थानीय जनता से दिल्ली सरकार के और पिछली सरकारों के टाइम पर हुए काम को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने लोगों से बातचीत की। पहले प्राइवेट स्कूल के पढ़ाया करते थे, लेकिन अब जब सरकार से इतनी अच्छी सुविधा सरकारी स्कूलों में मिल गई है तो प्राइवेट वाले बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही आ रहे हैं।
हर एक चीज़ की सुविधा है उसमें, कि बुकें भी मिलती हैं, फीस भी माफ़ है उस स्कूल के अंदर, और बच्चों की टीचर भी जो है बहुत कोऑपरेट करती है बच्चों को पढ़ाई के अंदर भी, और मतलब उनको मैनर्स वगैरह सब सिखाने के अंदर। तो जी हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने कर ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ कर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच चुके हैं। दिल्ली सरकार के बहुत बढ़िया कार्य है। दिल्ली सरकार ने जो काम किया है, पिछली सरकारों ने इतना काम नहीं किया तो उन्होंने भी था, लेकिन जो दिल्ली सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं लोगों को, दिल्ली वालों को, वो पिछली सरकारों ने नहीं दी। जैसे लाडली योजना थी, लेकिन अब झट से काम हो जाता है। जैसे लाइसेंस बनवाना था, या किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना था, या किसी को अपनी पुत्री का इनकम सर्टिफिकेट या स्कूलों के सर्टिफिकेट या SC OBC के सर्टिफिकेट, वो घरों पर अब आप फ़ोन कीजिए 1076 पर, आपको दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी कार्यालय के जो काम करने वाले कार्यरत हैं वो आपके घर आ जाएंगे, आपके द्वार पर आ जाएंगे, और आपको दिल्ली सरकार की योजनाओं से अवगत भी कराएंगे और आपकी सेवा भी करेंगे और आपके कार्यों को संपूर्ण भी करेंगे। देखिए, जो दिल्ली सरकार की उपलब्धियां रही, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य की है अपना दिल्ली उसके लिए बहुत अच्छे कार्य हैं। उन्होंने जो कैमरे की व्यवस्था कराई, वाईफाई की व्यवस्था कराई, पूरी दिल्ली को उन्होंने एक मुक्त कराया, कहीं से भी अब लोग अपने मोबाइल पे कार्य कर सकते हैं। तो एक सराहनीय कार्य है और आगे भी हो सकता है उसको ये कंटिन्यू करें आने वाले। एक तरफ जहां देश की मोदी सरकार देश और देशवासियों की तरक्की के लिए वचनबद्ध है, लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लगातार प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में देश की राजधानी के कंझावल स्थित जोंती गांव में कृषि क्षेत्र में पिछड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से शुक्रवार को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय और खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला प्रशासन द्वारा हनी मशीन अभियान के तहत मधुमक्खी बॉक्स का वितरण किया गया। इस मौके पर कंझावल SDM सौम्या शर्मा समेत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कंझावल SDM सौम्या शर्मा ने मधुमक्खी बॉक्स एवं उनके उपकरणों के बारे में बारीकी से जाना। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम ग्रामीण भाइयों को, ग्रामीण बहनों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हनी मिशन के माध्यम से चलाए जा रहे खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस कार्यक्रम को स्वीकार किया, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किए, स्वयं सहायता समूह का गठन किए। स्थानीय प्रशासन, हमारी SDM मैडम, हनी मिशन है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, और यहाँ पे जौंती गांव में हमने इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। 20 किसानों का, 10-10 किसानों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है, जो कि हमने NULM स्कीम के अंडर बनाया है। NULM स्कीम के अंडर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इन सब की ट्रेनिंग कराई गई है KVIC के साथ। ये ट्रेनिंग हमारी इसी साल शुरू जनवरी में हुई थी। डाबरी थाना इलाके में 14 मार्च को एक युवक पर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या के मामले में डाबरी थाने की पुलिस टीम ने आगरा में रेड करके एक नाबालिग सहित 2 युवकों को पकड़ा है, जिनमें से एक की पहचान सलमान के तौर पर हुई, जबकि दूसरा साथी 16 साल का है। ये डाबरी पुलिस टीम ने 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। एक सलमान सन ऑफ नसीरुद्दीन है और दूसरा JCL है। दोनों को जो है एक को अरेस्ट और एक को अपहरण कर लिया गया है और वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया गया है। और इसमें इंसिडेंट ये था कि एक पंकज करके लड़का है, उसका इनसे एक डिस्प्यूट हुआ था एक लड़की की कंप्लेंट के ऊपर। पंकज और इसमें सलमान में जो झगड़ा हुआ, बीच में सूरज ने इंटरवीन करके नाइफ जो है इंजरीज कॉज की इसको पंकज को। सब्सिक्वेंटली टीम जो है आगरा गई और इसको ट्रेस कर लिया गया दोनों को, और आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को गाजीपुर इलाके में 4 साल की बच्ची की गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 2 घंटे में बच्ची को ढूंढकर सकुशल उसके परिवार के हवाले कर दिया। इस संबंध में DCP दीपक यादव ने डिस्ट्रिक्ट के मीडिया ग्रुप पर प्रेस रिलीज भी जारी की, जिस पर उन्हें जमकर वाहवाही मिली, लेकिन किसी को ये पता था कि आधी अधूरी और मनगढ़ंत है। मैं तो इसे लेके गई, ये घर में ही थी, तो मैंने इससे कहा अंदर से जो चीज़ लिया, वो अंदर चीज़ ले गए, पता नहीं कैसे जाने सो गई जाने क्या हो गया।
और सारे में ढूंढती रही, मैंने को आवाज़ नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया उसने। फिर शाम को पुलिस भी आई थी, सब कुछ आया था, तो उन्होंने भी ढूंढी, उनको भी नहीं मिली। हाँ, फिर ये बच्ची कैसे मिली? फिर ये अपना आप ही उठ के आई, सोती रिजाई की तह के अंदर घुस रही थी। अच्छा, तो घर में ही मिली बच्ची? घर में ही मिल गई थी ये। तो पुलिस का कहना तो ये है कि उन्होंने ढूंढ के दिया है बच्ची को आपको? पुलिस का ये कहना है उन्होंने ढूंढ के दिया, नहीं, घर में ही मिल गई थी, उनके सामने ही मिल गई थी। आईएसबीटी यमुना बाजार के पास रैन बसेरे में दोपहर को अचानक आग लग गई। आग की वजह से रैन बसेरा पूरी तरीके से जल गया, लेकिन राहत की बात है कि जिस वक्त रैन बसेरे में आग लगी उस वक्त रैन बसेरे के अंदर मात्र 2 से 3 लोग मौजूद थे। जैसे ही आग लगी वो लोग तत्काल वहां से बाहर आ गए। इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। चश्मदीद के मुताबिक अचानक यहाँ से धुआं निकलने लगा और उसके बाद जब लोगों ने आकर देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।